हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा पेपर होने जा रहा है 104 नंबर और यहाँ से आप अपने 15 नंबर पक्के कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यू पेपर देखते हैं तो, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देखो अंडरलाइन किया हुआ है एक सेगमेंट के अंदर जो है हमारे पास अराइव्ड। ये थोड़ा टाइपिंग करते टाइम मिस हो गया था। अराइव वो है यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। तो अंडरलाइन सेगमेंट में हमें इम्प्रूवमेंट करना है कि क्या हो सकता है। अगर नहीं होगा तो हम नो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में नो इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं है। मतलब ये चार ऑप्शन में से हमें किसी एक का यूज करना है। अराइव की जगह सेल अराइव, हैव अराइव्ड, आर अराइविंग या माइट अराइव। तो क्या लिखा है, क्वेश्चन है आवर गेस्ट अराइव्ड कोमा दे आर सिटिंग इन द गार्डन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो एक काम है कि अभी वो कहाँ बैठे हुए हैं, गार्डन में बैठे हुए हैं और वो आ चुके हैं। एक काम पूरा हो चुका है। अब देखो यहाँ पे अराइव्ड पास्ट में लिखा है, मतलब पास्ट में नहीं होगा। दोनों सेगमेंट है जो सेंटेंस के वो सेम टेंस के अंदर रहेंगे। तो देखो सेल फ्यूचर में चला जाएगा, मॉडल का यूज होगा नहीं। आर देखो दोनों सेम सेंटेंस नहीं है क्योंकि एक काम है वो ऑलरेडी हो चुका है, प्लूरल सब्जेक्ट है और हैव आ भी सकता है। तो यहाँ से हो जाएगा हैव अराइव्ड की जो गेस्ट है मेहमान है वो आ चुके हैं और गार्डन के अंदर बैठे हुए हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी हैव अराइव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है दे हैव इनवाइटेड द पेरेंट्स एज वेल एज द चाइल्ड। पैसिव वॉइस में चेंज करना है और वही सीधा सा तरीका। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैव इनवाइटेड लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में। तो जैसे हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हैज हैव उस क्या ऐड हो जाएगा, बीन। तो हैज बीन हैव बीन हो जाएगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट है द पेरेंट्स एज वेल एज द चाइल्ड, ये सब्जेक्ट की जगह आएगा। देखो हैज, हैव, हैज और हेड बीन तो आएगा नहीं यहाँ पे, हैज या हैव में से एक आएगा। अब देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा, द पेरेंट्स एज वेल एज द चाइल्ड। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना कि देखो जब ये सब्जेक्ट हो हमारा, जब दो सब्जेक्ट दो नाउन एज वेल एज से जुड़ी हुई हो तो इससे एज वेल एज से जो पहले जो वर्ड है, पहले वाला जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। क्लियर है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आता है, करेक्शन वाले सेंटेंस में भी आता है, एरर वाले सेंटेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखो क्या हो जाएगा, द पेरेंट्स एज वेल एज द चाइल्ड। पेरेंट्स कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव। तो अब हमें क्या चाहिए, हैव बीन हमें चाहिए। देखो हैज बीन और इसमें क्या दे रखा है, हैव बीन। तो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। द पेरेंट्स एज वेल एज द चाइल्ड हैव बीन इन्वाइटेड। दे को हटा दिया गया क्योंकि दे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच हमें दे रखा है ही आस्क्ड मी व्हेन। मतलब देखो व्हेन कनेक्टिव आया, मतलब WH वर्ड वाला सेंटेंस है ये। आई हैड बुक द फ्लाइट टिकट्स। देखो आस्क्ड है तो वो सेड में चेंज हो जाएगा, सभी ऑप्शन में सेड दे रखा है, WH वर्ड पहले आ जाएगा। व्हेन यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इधर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड। अब हेड कब आता है इनडायरेक्ट में, जब हमारे पास में सेकंड फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म या फिर पास्ट सिंपल डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म दी हुई हो एक्टिव वॉइस में, तब हम किसका यूज करते हैं, हेड बीन का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। डिड यू बुक द फ्लाइट टिकट्स, तो डिड इसी ऑप्शन में है, इसमें आर दे रखा है, इसमें डू दे रखा है और इसमें हेड है वो डायरेक्ट दे रखा है। तो यहाँ से ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी के अंदर चेंज करना है। दिस इज एक्सट्रीमली ए हॉरिबल साइट। व्हाट ए हॉरिबल साइट, तो इसमें से दिस इज मिस हो रखा है। व्हाट ए हॉरिबल साइट, इसमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। जब भी हमें सेंटेंस कौन सा चाहिए, एक्सक्लेमेटरी, मतलब ये साइन चाहिए लास्ट में। व्हाट ए हॉरिबल साइट, दिस इज और इज दिस। देखो इज हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी, नहीं तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा सेंटेंस। तो यहाँ से ऑप्शन सी है, व्हाट ए हॉरिबल साइट दिस इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सेंटेंसेज गिवन बिलो। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट।
अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। सनराइजेज इन द ईस्ट, सूरज है वो पूर्व में निकलता है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? अफर्मेटिव साधारण वाक्य। नेक्स्ट है द कैप्टन ब्लैंक द फील्ड चार्ज द फाइनल चार्ज इन द बैटल, लेड, लीड, लेड और लाइड। देखो लीड होता है मतलब कार्यभार संभालना, लीड करना, किसी चीज़ को लीड करना, किसी भी काम को लीड करना मतलब आगे रहना उसके अंदर। लेड इसकी सेकंड फॉर्म होती है। ये LAID ले होता है लेटना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है लेट। तो यहाँ लेटने का कोई, और ये लाई होता है झूठ बोलना, लाई, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? लाइड। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचे हमारे सामने दो ऑप्शन। देखो द कैप्टन सिंगुलर है, अब लीड क्यों नहीं आएगा? देखो पहले तो देखो सेंटेंस क्या लिखा है? फाइनल चार्ज इन द बैटल, युद्ध की बात हो रही है और युद्ध के बाद में ये बात बोली गई। इसका मतलब ये पास्ट का कोई इंसिडेंट है, पास्ट की कोई घटना है, और पास्ट के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज नहीं होता, पास्ट सिंपल का यूज होगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म का यूज यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेड। दूसरा तरीका देखो, इधर सब्जेक्ट कैसा लिखा हुआ है? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर, जबकि यहाँ पे लीड लिखा हुआ है। अगर लीड्स होता तब हम बोल सकते थे कि हाँ ये भी आ सकता है। तो लीड नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगी। तो ये बचा क्या? ऑप्शन ए, लेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। डायरेक्शन दिया गया, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल का यूज करना है। द US मिलिट्री लेफ्ट फायरिंग रेंजेज इन ब्लैंक अनएक्सप्लोडेड राउंड्स, पनामा कैनाल जोन लिटर्ड विथ थाउजेंड ऑफ। मतलब ये सेंटेंस चल रहा है आगे तक, हमें इस वाले पार्ट को देखना है। आर्टिकल का यूज करना है, AN देखा या फिर नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो अनएक्सप्लोडेड राउंड्स, तो A और N तो कैंसिल हो गया यहीं से, क्योंकि क्या दिख रहा है आगे? प्लूरल है जो वर्ड दे रखा है, अनएक्सप्लोडेड राउंड्स। बचा द, अब द इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जगह की या फिर किसी स्पेसिफिक कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आई डोंट हैव ब्लैंक टू से, मच, मोस्ट, सम, ऑल। देखो सम, ऑल ये तो प्लूरल के लिए उनके लिए आता है कि मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा नहीं है, और अनकाउंटेबल है कहना, कुछ भी कहना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई डोंट हैव मच टू से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज कन्फर्मिटी ब्लैंक द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉरपोरेशन। ये कन्फर्मिटी है किसके साथ में? विद, कन्फर्मिटी विद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सिलेक्ट द सेंटेंस दैट इज नॉट पंक्चुएटेड करेक्टली, जिसमें पंक्चुएशन मार्क का करेक्ट यूज नहीं हुआ वो मैं बताना है। इट वॉज ए लॉन्ग कोमा डल एंड टायरसम जर्नी। तो देखो दो के बीच में कोमा आ गया और आगे फिर एंड आ गया, आगे फुल स्टॉप भी दिया हुआ है, राइट है ये। लेलाज फादर हाकिम, नाम से पहले कैपिटल लेटर, ये भी कैपिटल लेटर। वॉज ए मैन ऑफ ए प्रोफाउंड टेम्परामेंट, सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप भी दिया हुआ है। कम इन टू द गार्डन, फुल स्टॉप मोड। देखो नाम से पहले सेंटेंस चल रहा है, एक ही सेंटेंस है, दूसरा पार्ट आ गया, फुल स्टॉप नहीं आता, कोमा आता है, मतलब इस वाले पार्ट में सही पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं हुआ है, फुल स्टॉप की जगह कोमा का यूज करना था। नेक्स्ट है चूज एन एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। सी सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे। सी सेव्ड, उसने बचाए, मनी, पैसे, फॉर ए रेनी डे। अब रेनी डे का मतलब बारिश वाला दिन नहीं है, रेनी डे बोला जाता है बुरे दिनों को, बुरे वक्त को क्या कहा जाता है? रेनी डे। उसने बारिश के लिए पैसे बचाए, उसने भीगने से पैसे बचाए, नहीं होगा। उसने पैसों को भीगने से बचाया, ये भी नहीं होगा। उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चूज एन एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। महिलाएं लर्न सीखती है इंग्लिश, अंग्रेजी, फास्टर, जल्दी से, देन मैन, पुरुषों के, मतलब पुरुषों के बजाय महिलाएं हैं वो ज़्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती है। औरतों को पुरुषों के मुकाबले जल्दी अंग्रेजी सीखनी चाहिए नहीं, पुरुषों को महिलाओं से पहले अंग्रेजी सीखनी चाहिए। औरतें पुरुषों से ज़्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है समन। अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। समन का मतलब क्या होता है? बुलाना, विसर्जित करना, स्थगित करना, भंग करना। तो समन को क्या कहा जाता है? बुलाना। समन का मतलब होता है बुलाना। नेक्स्ट है द लेडी
प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग, नो एरर। एरर का हमें पता करना है। देखो द ओल्ड लेडी प्रेड सेकंड फॉर्म दैट ही मे, देखो मे प्रेजेंट फॉर्म होती है और पहला पार्ट देखो प्रे की सेकंड फॉर्म आ गई प्रेड, तो यहाँ पर भी कौन सी फॉर्म आएगी, पास्ट फॉर्म आएगी, मतलब ये पास्ट फॉर्म तो ये भी पास्ट फॉर्म। और मे की पास्ट फॉर्म क्या होती है, माइट, जैसे कैन की कुड, विल की वुड, तो मे की माइट। तो यहाँ से ऑप्शन सी है, इसके अंदर एरर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। तो देखो बाय द टाइम के बाद में अगला क्या लिखा है, एंटर। फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, विल हट जाएगा, ओनली क्या आएगा, गेट का यूज होगा। तो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।